चलिए गाइस, तो एक सीरीज़ लॉन्च की थी मैंने यहाँ पे। नवंबर फोकस सीरीज़, ये आप मैसेज देख सकते हो। ये हर महीने मतलब स्टॉक होते हैं, ऐसे 10 15 20 स्टॉक होते हैं जिस पे वो महीने वही स्टॉक में काम करना होता है। तो यहाँ पे मैंने 14 15 स्टॉक बोले थे ग्रुप में। ये मैंने मेरे फ्री ग्रुप में ही बताए थे। लेकिन प्रीमियम प्रीमियम ग्रुप में विथ एंट्री विथ स्टॉप लॉस विथ टारगेट होते हैं यहाँ पे। मतलब टारगेट तो ट्रेल करना होता है, मगर स्टॉप लॉस इसमें मैक्सिमम 7%, 5 7% स्टॉप लॉस होता है। मैक्सिमम 7% होते हैं, ज़्यादातर 3 4% स्टॉप लॉस होते हैं, और टारगेट 10 से 25% तक होते हैं। और इसका पीरियड होता है 15 से 2 महीना तक। 2 महीने तक स्टॉक को रखना होता है। जैसे 1 तारीख को ये स्टॉक मैंने बोले थे, और आज 30 तारीख हुई, एक महीना ख़त्म हो गया। तो ये सारे स्टॉक आज हम अभी ये वीडियो में एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो जॉब करते हैं या ऑफिस में काम करते हैं, वो ज़्यादातर टाइम स्क्रीन को नहीं दे सकते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एफ एंड ओ में काम करने से डरते हैं। तो ये सारे स्टॉक सीएनसी में होते हैं, सीएनसी में लेने होते हैं, और इसमें एफ एन ओ भी करते हैं। और जिसको एफ एन ओ लेता है उसका भी हम एंट्री और स्टॉप लॉस देते हैं यहाँ पे। और ये सारे स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो ये हम अब एनालिसिस करेंगे ये वीडियो में। अभी आप देखोगे पहला स्टॉक है आर एम एल। ये सारे स्टॉक मैंने विश लिस्ट में डाल दिए है यहाँ पे। तो पहला स्टॉक है आर एम एल। और आर एम एल का आप यहाँ पे देखोगे तो 1 तारीख को वो स्टॉक यहाँ पे, 1 तारीख 1 नवंबर को ये ओपन लो कैंडल था, और यहाँ पे 375 था। तो वो 375 से यहाँ पे मेज़र करेंगे हम, तो वहाँ से ये स्टॉक यहाँ से उसी दिन, एक ही दिन में उसने 5% का रिटर्न दे दिया था उसी दिन। लेकिन 5% का प्रॉफिट तो हम बुक नहीं करते। लेकिन वो 5% से फिर वो नीचे भी आया था, नीचे 3 3.5% नीचे भी आया था। आज की क्लोजिंग की भी बात करेंगे तो वो अभी 2% के करीब लॉस दे रहा है, ठीक है। तो ये पहला स्टॉक है। फिर हम दूसरा स्टॉक देखते हैं, AWHCL। AWHCL में भी आप देखोगे तो यहाँ पे मैं मेज़र करूँगा 1 तारीख से। तो 1 नवंबर को ये यहाँ पे ओपन हुआ था डोजी कैंडल का। यहाँ से ओपन करो, यहाँ से देखूँगा तो 13% का प्रॉफिट, 40 रुपया प्रॉफिट इसने दे दिया था ये यहाँ पे 23 तारीख को। तो अभी आज का क्लोजिंग की भी बात करेंगे तो अभी भी वो 7 8% प्रॉफिट दे रहा है। तो जैसे मैंने बोला 3 से 7% का लॉस होता है, और सामने 1:2 तो मिल ही गया है। 7 से 13% तो प्रॉफिट मिल ही गया है। और ऐसा नहीं है कि वो टारगेट दे दिया तो फिर वहाँ पे ही बुक करना है। लकीर की फ़कीर नहीं बनना हमको। तो यहाँ पे भी होता है एंड एग्ज़िट भी, मतलब प्रीमियम को तो मिल जाता है एग्ज़िट भी। लेकिन ये मैंने फ्री में बताया था, फ्री फ्री ग्रुप में। तो ये हो गया AWHCL। अब टाटा कॉफ़ी देखोगे तो टाटा कॉफ़ी ने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है। वो तो अभी मैंने वो ग्रुप में बताया भी था, और अभी प्रॉफिट चल भी रहा है अच्छा, और अभी तक होल्ड कर रहे हैं उसको। यहाँ से भी देखोगे 1 नवंबर यहाँ पे है। 1 नवंबर से देखोगे तो यहाँ पे इसने भी 8% जैसा, 8% के आप 9% जैसा प्रॉफिट दिया है। आज का क्लोजिंग की बात करोगे तो भी 7.5% प्रॉफिट है। फिर LTTS भी मस्त भागा था, इसमें तो हमने फ्यूचर भी लिया था LTTS का। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये 1 नवंबर को यहाँ पे बोला था, पिछले महीने से बोल रहा हूँ इसको तो मैं। बहुत ही अच्छा स्टॉक है ये, 11% प्रॉफिट दे रहा है। आज की क्लोजिंग देखोगे तो भी वो 7.5% प्रॉफिट दे रहा है। और ये अडानी एंटरप्राइज ने तो बहुत ही अच्छा काम किया था, मस्त प्रॉफिट दिया था इसने तो। यहाँ से ये 1 तारीख से इसने नॉन स्टॉप ऊपर ही चला गया। यहाँ पे फ्लैग एंड पुल बना के अभी थोड़ा नीचे कंसोलिडेशन कर रहा है। ये देखोगे तो 22% का प्रॉफिट दे रहा है। आज की क्लोजिंग भी देखोगे तो 17%, यहाँ पे 22%, ऑलमोस्ट 20% के ऊपर मिल गया है यहाँ पे अडानी एंटरप्राइज़। फिर ये बजाज फिनसर्व है। बजाज फिनसर्व देखोगे तो ये हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बना रहा है अभी। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो 1 तारीख को यहाँ पे हमारी एंट्री थी, वहाँ से इसने 7.5% का प्रॉफिट दे दिया था यहाँ पे। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक भी कर ली थी, कुछ क्वांटिटी अभी चल भी रही है। और अभी आज की क्लोजिंग भी देखोगे तो 3.5% का लॉस चल रहा है अभी। लेकिन ये इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना भी होता है। एक दिन में इतनी बड़ी कैंडल होती है तो वो सब प्राइस एक्शन टेक्निकल बात है, वो भी अभी इस वीडियो में बात नहीं करेंगे उसका। लेकिन ये जो एनालिसिस कर रहे हैं हम, जो फोकस सीरीज़ में बताए थे वो। तो बजाज फिनसर्व हो गया। अब बाटा इंडिया ने भी लॉस दिया था, बाटा इंडिया ने, वो हमारा लॉस कट गया था यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 1 तारीख को यहाँ से 2% ऊपर जाके, लेकिन वो 2% प्रॉफिट बुक नहीं किया था। हमारी एग्ज़िट यहाँ पे हुआ था 2 2.5% में हमने एग्ज़िट किया था, और अभी वो नीचे चल रहा है। तो ऐसा तो है, भगवान तो हूँ नहीं मैं भी, लेकिन मतलब 14 15 स्टॉक में से
मैक्सिमम दो तीन स्टॉक ने ही लॉस दिया है, और वो भी बहुत कम लॉस। और टारगेट तो आप देख ही रहे हो। अब BPCL में तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट लिया था हमने। इसका तो कॉल भी मैंने बोला था, ऑप्शन में मैंने कॉल भी बोला था, 300 का कॉल लेने को मैंने बोला था। अब यहाँ से एंट्री थी, और CNC में भी लेते तो भी 13% का प्रॉफिट। हाल भी अभी भी 12% प्रॉफिट चल रहा है। मैंने 300 का यहाँ पे कॉल लेने को बोला था, और एक लॉट में 43,000 जैसा प्रॉफिट है, वो जो ग्रुप में डिटेल भी है उसकी। और यहाँ पे BPCL हो गया। DV स्लैब ने भी यहाँ पे नीचे आ गया था, लेकिन वो उस मैं बोल रहा हूँ वैसे बहुत ही बड़ी कैंडल बना दी थी। तो बहुत बड़ी कैंडल बनती है तो हम क्या करते, वो प्रीमियम मेंबर को पता ही है, और धीरे धीरे आपको भी थोड़ा पता चल जाएगा। यहाँ पे भी उसने एक ही दिन में 6% का, पहले ही तारीख को उसने 6% की कैंडल बहुत ही बड़ी बनाई थी। फिर वो ऊपर भी गया था यहाँ पे, करीब करीब वो यहाँ पे देखोगे तो दूसरे दिन भी ऊपर गया था। यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं तो उसने भी 7% का प्रॉफिट, 7-7.5% का प्रॉफिट दे दिया था। और यहाँ पे अभी देखोगे तो हाल यहाँ पे अभी वो 6% का लॉस दे रहा है, लेकिन इसकी भी हमारी एग्ज़िट हो गया था हमारा यहाँ पे। और अगला स्टॉक देखते हैं डॉक्टर रेडी। तो डॉक्टर रेडी हम देखेंगे तो वो अभी ब्रेक इवन से थोड़ा ऊपर चल रहा है। वो उसने बहुत प्रॉफिट भी नहीं दिया है, मतलब ये आप यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे 5% के करीब था, अभी भी देखोगे तो वो 2-2.5% होगा, 1% है। हाँ, अभी बड़ा ही है स्टॉक डॉक्टर रेडी। अब एफ एस एल में तो हमने फ्यूचर में भी काम किया था, इसी में भी। तो यहाँ पे देखोगे तो नवंबर को यहाँ पे इसने मस्त 10% का रिटर्न दे दिया था, और अभी भी देखोगे तो 6% का प्रॉफिट दे रहा है। ये GSPL का तो हमने इसका भी फ्यूचर लिया था हमने, और इसमें भी हमारी मतलब यहाँ टॉप तक तो हमने होल्ड नहीं किया था फ्यूचर में, CNC में पड़ा है जो प्रीमियम मेंबर ने लिया था। और ये सारे स्टॉक ऐसे होते हैं जिस पे मैं भी काम करता हूँ, और मैं प्रीमियम मेंबर भी काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ चलो आपको दे दिया और मैंने नहीं लिया, मेरा भी इसमें एंट्री होता है, और वो पता ही है सारे लोगों को, और वो आगे आपको दिखाऊंगा भी। अब ये भी देखोगे आप तो नवंबर को, यहाँ से नवंबर 1 से आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे इसको करोगे तो ये भी 25% हमारा टारगेट हिट होगा। जैसे टारगेट हिट हुआ 25% से ही वो वापस नीचे गिरा था, देखो यहाँ पे। और अभी भी यहाँ पे होल्ड किए होते तो 19% अभी रिटर्न दे रहा है ये। तो GSPL तो मस्त है, हिंडाल्को भी मस्त है। हिंडाल्को ने भी अच्छा प्रॉफिट दे दिया था हमको। यहाँ पे आप देखोगे तो ये 1 तारीख है, यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे ये तो लो है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी 13% प्रॉफिट दे रहा है। अब ये रेन भी अच्छा प्रॉफिट दे रहा है यहाँ पे आप देखोगे तो रेन भी यहाँ पे 10% के करीब प्रॉफिट उसने दिया था, और अभी भी का भी देखोगे तो 8% का प्रॉफिट है। मतलब कहना मैं ये चाहता हूँ कि CNC होते हैं 15 से 2 महीने तक रखना होता है, 10 से 25% का प्रॉफिट लेना होता है, और स्टॉप लॉस तो कट जाएगा तो काट ही देना है, उसमें तो कोई वेट करना होता ही नहीं है। सपोज 5% का स्टॉप लॉस, तो 5% स्टॉप लॉस कट जाएगा तो वो तो बात ही फिनिश है। और टारगेट तो क्या होता है, टारगेट तो कैंडल देख के हम उसको ट्रेल करते रहते हैं। तो अभी सपोज कोई टारगेट अभी मैं इस पे यहाँ पे 2000 यहाँ पे हाँ 200 रुपया बोलूँगा, तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे 200 पे ही बुक करना है। एक बार 200 बोल दिया तो फिर 200 ही जाएगा। तो यहाँ पे 200 बोलूँगा मैं, तो वो हो सकता है यहाँ पे आएगा 190 पे आएगा, और यहाँ से घूम जाएगा। यहाँ पे कोई ऐसी हमारी एग्जिट पैटर्न कोई भी आ जाएगा तो हम यहाँ पे भी एग्जिट कर देंगे उसको। और यहाँ पे भी अभी पार्शियल प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हैं हम। यहाँ पे डबल टॉप बना है ये, यहाँ से ब्रेकआउट भी कर सकता है, और यहाँ से नीचे भी आ सकता है। यहाँ पे उसका लो तोड़ेगा तो भी हम निकल सकते हैं। यहाँ पे पार्शियल बुक कर लेंगे, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, फिर वो टेक्निकल बात है। लेकिन कहना मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 5 से 7%, और टारगेट होगा 10 से 25%, मतलब 15-17% तो हम इजीली लेंगे। तो मेरा कहना ये है कि अब दिसंबर में भी ऐसा पहली या दूसरी तारीख को मैं स्टॉक बता दूंगा, तो उसमें आप इजीली रिटर्न पैसे कमा सकते हो, और उसकी एक्यूरेसी 70% के करीब रहेगी, 70-75% के। तो आपको रिजल्ट देख के आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा। और आप टेलीग्राम मेरा देखोगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे काम करता ही रहता हूँ, मैं डेली यहाँ पे अपडेट देता हूँ। अब तो मैं शॉर्ट वीडियो बना के भी अपडेट देता हूँ बैंक निफ्टी वगैरह में। अभी आप देखोगे तो हमारे प्रीमियम मेंबर 18,000 कमा लिया था यहाँ पे। और यहाँ पे मैं लाइव मार्केट में अपडेट देता ही रहता हूँ, और यहाँ पे लॉस होता है वो भी दिखाते हैं हम, ऐसा नहीं प्रॉफिट ही दिखाए। ये टिमकिन भी मैंने बताया था यहाँ पे मेरा एंट्री था। देखो ये बहुत ही बड़ा एग्जांपल है, 1% का सिर्फ स्टॉप लॉस था, 1% का, और टारगेट
यहाँ पे 30% मिला था, और ये मैंने प्रीमियम मेंबर को ब्रॉडकास्ट में बताया ही था टीम किन। और यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने भी यहाँ पे 1 लाख की क्वांटिटी ली थी, उसमें 30% मैंने रिटर्न लिया भी था उसको मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था यहाँ पे, क्योंकि मैं बोलता हूँ एक दिन में बहुत ही बड़ी कैंडल बनती है तो फिर वो थोड़ा नीचे आ सकता है, ऐसा नहीं वो ऊपर भी जाता है, लेकिन थोड़ा रिस्क थोड़ा हो जाता है फिर। और ये यहाँ पे है टीम किन है। फिर यहाँ पे ट्यूब इन्वेस्टमेंट मैंने बोला था, अब ट्यूब इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो। यो इसने यहाँ पे 2 से 3 दिन में ही यहाँ बहुत बड़ी कैंडल बना दी थी। वो आप टीम किन का कैंडल देख सकते हो, ये मैंने कौन सी तारीख 17 तारीख को बोला था, फिर आप देख सकते हो अभी कल की या परसों की कैंडल देख सकते हो। यहाँ पे हम बैंक निफ्टी में जो प्रॉफिट लॉस जो भी करते हैं यहाँ पे हम दिखाते ही है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। यहाँ पे हमारे एक प्रीमियम मेंबर ने यहाँ पे अभी अभी की बात बताऊँगा आपको। यहाँ पे हमारे प्रीमियम मेंबर ने यहाँ पे 8 लाख रुपया भी कमा लिया था, 7,90,000 रुपया। ऐसा प्रीमियम मेंबर अच्छे पैसे कमाते हैं। और यहाँ पे लाइव वीडियो भी मैं मार्केट में दे देता हूँ, मेरा व्यू जो भी होता है वो। तो कहने की बात ये है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे को टेलीग्राम में यहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैं नीचे डाल दूँगा मेरा इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम आईडी दोनों। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।